हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीपी इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था क्लास 9 चैप्टर जो फर्स्ट था ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का बेसिक आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको दिया था कुछ होमवर्क, जो कि यहाँ पर आपको 3 होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाला। तो आपको यही करना था। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द अबसीसा एंड ऑर्डिनेट्स। आपको क्या पता करना है? अबसीसा और ऑर्डिनेट्स पता करना है। आपको मैं बताया था अबसीसा को किसे बोलते हैं? अबसीसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अबसीसा। एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलते हैं। अबसीसा और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अबसीसा और ऑर्डिनेट, सॉरी। तो मैं आपको बताया था कि अबसीसा अगर पूछे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, अगर ऑर्डिनेट पूछे तो मतलब आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो अब इसमें से बताना है ए बी सी डी, जो एफ तक दिया है आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो आपको इसमें क्या बताना है? अबसीसा और ऑर्डिनेट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अबसीसा इज आल्सो नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। मैं वो कल बताया था। तो इसमें देखिए जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, आपको बताया था कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है? x कामा y। तो सबसे पहले x होता है, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बाद में। तो सबसे पहले ये अबसीसा होगा 3 और 4 क्या होगा? ऑर्डिनेट। इसी तरह 2 क्या होगा? अबसीसा, ये लिख रहा हूं, समझिएगा, ये फॉर अबसीसा। और ऑर्डिनेट क्या होगा? -5 क्या होगा? ऑर्डिनेट। और 1 क्या होगा? अबसीसा और 3 क्या होगा? ऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह 4 में ये 4 क्या होगा? अबसीसा और 8 क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। तो मैं ए लिख रहा हूँ, ए फॉर अबसीसा, समझिएगा, और मैं ओ लिख रहा हूँ, ओ फॉर ऑर्डिनेट। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, आप लोग सब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 5 क्या है? अबसीसा, और ये भी 5 क्या है? ऑर्डिनेट। इसमें 5,5 है। और 4,-2 में 4 क्या है? अबसीसा, और -2 क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं अबसीसा और ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया है, जो पहले लिखा जाता है वो अबसीसा होता है, जो बाद में लिखा जाता है कामा के, वो क्या होता है? ऑर्डिनेट। यानी पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अबसीसा और ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब सेकंड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन सेकंड में क्या करें? हु इज इन विच क्वाड्रेंट। मतलब इसमें आपको बताना था कि जो क्वेश्चन है इसमें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 3,4, तो 3,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो देखिए 3,4, तो दोनों वैल्यू क्या है? दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? मैं आपको बता दूं एक बार। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि इधर का x क्वाड्रेंट पे लिखूंगा पॉजिटिव वैल्यू और y क्वाड्रेंट का इधर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव। तो पहले में प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है? माइनस। पहले x एक्सिस लिखते हैं हमेशा, ये माइनस और ये y एक्सिस का प्लस, तो माइनस कामा प्लस होता है। और थर्ड में x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस नेगेटिव, माइनस कामा माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये x एक्सिस से पहले पॉजिटिव है तो प्लस, और नीचे y एक्सिस लिखेंगे तो माइनस है, तो प्लस माइनस होता है। इसके हिसाब से हम लोग देख बता देंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं। जो पहला है 3,4, तो पहला 3,4 किसमें आएगा? प्लस वैल्यू है, तो देखो यहीं पर इसमें आएगा 3,4। तो ये 3,4 किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए वाला जो है, मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ए वाला जो है किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ए वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरफ बी वाला, चलो देखो -3,1, तो माइनस एक वैल्यू है, दूसरा एक प्लस, तो माइनस प्लस किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी बी वाला जो आएगा वो किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद सी वाला देख लीजिए, प्लस माइनस, यानी पहला वैल्यू प्लस है फिर माइनस, प्लस माइनस किस में है? प्लस माइनस में फोर्थ में, तो सी वाला किस में आएगा? जो सी वाला है वो किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद डी वाला, चलो देख लो। डी वाला जो है -2, दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव। माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो डी वाला किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह आप लोग देख लीजिए डी के बाद ई वाला, जो ई वाला है इसमें क्या है? -5,6, यानी माइनस और कामा -5, +6,
तो माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में है, सेकंड में, तो हम लिख देंगे ई वाला क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसके बाद एफ वाला देख लो, -2, -2, एक बार ध्यान देखो, -2, तो -2 किधर है, और एक देखो एक है माइनस और एक है प्लस, एक है माइनस एक है प्लस, यानी सेकंड में आएगा। लेकिन नहीं देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पे 2 जाना है, -1 -2 यहाँ पे, और y एक्सिस पे देखो 0 है, y एक्सिस पे जाना ही नहीं, मतलब यहीं आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये x एक्सिस पे होगा। ये किस पे होगा, जो f वाला है, f वाला ये x एक्सिस पे आएगा, किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो f वाला है -2 x एक्सिस पे चलना है, तो -1 -2 यहाँ पर आया, और y एक्सिस पे 0 है, यानी ये इधर है, ये नहीं, इसी लाइन पे ही है। तो यानी जो ये f वाला है -2, ये x एक्सिस पे आएगा, -2, यही है, ये पॉइंट है। देखो ये किसी क्वाड्रेंट में इसमें आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, तो ये किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे f वाला किस पे है, x एक्सिस पे आएगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसके बाद g वाला देख लेते हैं, तो g वाला देखो 0, -5, तो प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस इसमें होता है, तो 0, -4 देखो 0, x एक्सिस पे 0, y पे 4 चलना है, तो -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर होगा, तो ये होगा 0, -4। देखो ये भी किसी क्वाड्रेंट में है, ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, ये किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, किस पे आएगा, g वाला, जो g वाला है वो आएगा y एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि ये इसी लाइन पे आ रही है ना, 0 देखो 0 x पे चलना है, तो 0 x पे चलना यही है, और y पे कितना चलना, -4, -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया, ठीक है। तो ना तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है ना तो इस वाले, तो ये हो जाएगा 0, -4 किस पे, y एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा g वाले का y एक्सिस होगा। इसके बाद h वाला देख लो, h वाला -7, -8, माइनस दोनों वैल्यू किसमें होता है, माइनस किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें, तो यानी ये आ जाएगा h वाला किसमें आ जाएगा, h वाला आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये h वाला आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब चलिए मैं बताता हूँ अगला आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लॉट द पॉइंट, आपको पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है, दिखाना है। पहला पॉइंट क्या है, 3, 4, तो 3, 4 इसमें प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बनाना था, इसके बाद इसमें प्लॉट करना था। तो देखो मैं बताया था कोऑर्डिनेट किसी का दिया होता है तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y। तो सबसे पहले x होता है, जिससे पहला लिखा है 3, 4, तो 3, 4, 3 क्या है, x है, और 4 क्या है, y है। तो हमको 3, 4 ये ध्यान देना है कि दोनों वैल्यू देख लेना है कि प्लस प्लस में कि माइनस माइनस में, उसके हिसाब से। तो मैं अभी आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, और सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला वैल्यू जो है प्लस प्लस है, तो पहले x पर 3 चलना है, y पर 4, तो सबसे पहले x एक्सिस पे चलना है 3, तो प्लस पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले इसको देख लो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 3, 4 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। तो 3, 4, तो 3 कहाँ चलेंगे, x एक्सिस पे, 1 0 1 2 3, और इसके बाद y एक्सिस पे 4 चलना है, यहाँ पर चलो इसके सीट में y पर 4, 1 0 1 2 3 4, इसको इस तरह से लाइन करेंगे, और इसको इधर से लाइन करेंगे, 3 को इसको ही मिलाएंगे, जहाँ पर मिलेगा वही हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3, 4, ठीक है। इस तरह के आपसे मिलाना है, स्केल वगैरह से यहाँ पर थोड़ा सही तरीके से नहीं मिल, ग्राफ पेपर पे अच्छे से होता है, इसको ग्राफ पेपर पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, बी वाला 0, 5, तो देखो 0 इसमें x एक्सिस पे कितना चल रहा है, 0, ये x है और ये y है, तो x एक्सिस पे 0, पहले ये दोनों देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तो 0 है, 0 x एक्सिस पे 0 x एक्सिस पे यहाँ पे, और y एक्सिस पे 5 चलना है, पॉजिटिव की तरफ चलना है, तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा इधर 0, 5। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये y एक्सिस पे आएगा, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ना तो फर्स्ट में आएगा, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा y एक्सिस पे। तो ये वाला आ गया 0, 5, ये हो गया
इसके बाद सी वाला -6, -3, तो -6, -3 दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव माइनस होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और -6 ये एक्स एक्सिस पे चलना है, -3 वाई एक्सिस पे, तो -6 चलो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, -6 इधर है और -3 वाई एक्सिस पे चलना है 0 1 2 3 ये। अब इस ये है -3, इसको पेंसिल से इस तरह से इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और इसको इधर से मिलाएंगे, जहां पर मिलेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा -6, -3, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए डी वाला -4, 5, तो एक वैल्यू नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड में होता है, तो सेकंड में चलेंगे -4 एक्स एक्सिस पे चलना है, -1 -2 -3 -4 यहाँ पर आ जाएगा -4 और वाई एक्सिस में 5 चलना पॉजिटिव की तरफ, देखो पॉजिटिव तरफ प्लस में 1 2 3 4 5 ये वाला। तो इस तरीके से -4 की जगह इस तरह से लाइन करेंगे, ठीक है, इसके सीधे करेंगे और उसके बाद 5 तक इधर से आना था तो 5 इधर है, इसके सीधे करेंगे, ठीक है। तो यानी जो ये चीज यहाँ पर कटेगा मिड पॉइंट यहीं पे, यहाँ पर दोनों मैच करेंगे सीध में, तो ये हो जाएगा -4, -4, 5, ये वाला पॉइंट क्या हो गया -4, 5। अब लास्ट वाला है 2, -4, तो प्लस माइनस किस में होता है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो +2 चलना है एक्स एक्सिस पे +2, तो 0 1 2 इधर आ जाओ और इसके बाद वाई एक्सिस पे -4, -1 -2 -3 -4 ये वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, इसके सीध में करेंगे और इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैच किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, -4, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट, मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया यहाँ पर पूरा जो चीजें थी, है ना, ए बी सी डी सब यहाँ पर हो गया है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, ए वाला, ए कहाँ है 3, 4, ये जो ये ए वाला इस तरह से आपको दिखा सकते हैं। बी वाला क्या है 0,5, 0,5 इधर है, तो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सी वाला क्या -6,3, -6,3 ये है, ये सी पॉइंट है, सी वाला है। फिर डी वाला -4,5 ये डी वाला है। ये ई वाला क्या है 2,-4, ये वाला जो पॉइंट है ये ई। तो इस तरह से देखो आपको करवा दिया गया है, ए बी सी डी सब इस तरह से प्लॉट करवा दिया गया है। आप लोग मैच कर सकते हैं जो मैंने बताया था कल आपको, आपका कितना सही है कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट की वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।